इस हुकूमत को वोट देने का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ देने का फैसला किया तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया, उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा। हमने नैब को खत्म करना, सियासतदानों को बदनाम कर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचा बाबू का तजवीज़ होगा। फरवरी में इलेक्शन लड़ के आए हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है। वो असल मसला हमारे सियासी बयानबाजी या बयानियाँ नहीं है, हमारा पार्टिजान पॉलिटिक्स और सियासी इख्तलाफात भी नहीं है। उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है तो वो बुनियादी मसला का, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है जनाब स्पीकर। अगर इस मुल्क की अवाम किसी सियासी इशू से कोई दिलचस्पी है तो वो मुआशी मुश्किलात, मुआशी बहरान, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में दिलचस्पी है। और वो जब सियासत की तरफ देखते हैं, सवाम की तरफ देखते हैं, हुकूमत की तरफ देखते हैं या अपोजिशन की तरफ देखते हैं, तो उनका उम्मीद ये होता है कि हम अपने जो आपस के मसले हैं, जो अपने ज़ाती मसले हैं, जो अपने सियासी इश्यूज हैं, उनको साइड पे रख के उनका बुनियादी मसला को तरजीह देंगे और मिल बैठ के मशवरा करके कंसेंसस बना के हम उनके मसाइल का हल पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछली दफ़ा वजीर आजम बना, जब कायदे इख्तिलाफ था, और इस दफ़ा भी जब वजीर आजम बना, तो जनाब वजीर आजम साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। एंड मिस्टर स्पीकर, ये पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता, एक कंसेंसस के बगैर ये हो नहीं सकता। और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, वो कोई खुद फैसला नहीं हो सकता है। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। हम जो दोस्त इस तरफ बैठे हैं, हमसे भी हुकूमत को बात करना पड़ेगा, और जो दोस्त उस तरफ बैठे हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। और अगर हम मिलके इस एक इशू पे एक ऐसा कंसेंसस बनाएं कि हम ना सिर्फ अपने अवाम को ये पैगाम भेजें, बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम भेजें, मगर इंटरनेशनली ये पैगाम भेजें कि पाकिस्तान ने अपने बुनियादी जो मुआशी मसले हैं उनका हल के लिए 1 साल प्लान नहीं, 5 साल प्लान नहीं, मगर 10-20 साल का प्लान अब तय किया है। और हम में से जो भी सियासी जमात कल हुकूमत में होगा वो उसी प्लान पे अमल दरामद करेगा। तो पाकिस्तान की मीशत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो पहला कदम होगा। जनाब स्पीकर, हमने जब इस हुकूमत को वोट देने का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ देने का फैसला किया तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक अग्रीमेंट तय हो चुका था, और उस अग्रीमेंट के तहत हमने जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबे के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। और अफसोस के साथ हमने उस शर्त पे अमल भी नहीं किया। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे अपने मेंबरान समझ रहे थे कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपके इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते, और शायद अगर हम मिल बैठते तो उसके नतीजे में कोई बेहतर एक रिजल्ट निकलता, और जो भी सियासी कंसेंसस से बात बनता है उसमें ज्यादा ताकत होती। लेकिन सिर्फ हमसे ये बातचीत नहीं होना चाहिए था जनाब स्पीकर। मेरा तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ये होगा कि चार्टर ऑफ द इकोनॉमी अपनी जगह, हमारा बजट बनने से पहले, हमारा PSDP बनने से पहले, आपके एलाइज के साथ भी, आपके अपने मेंबर्स के साथ भी, और ऑपोजिशन को भी दावत दिया। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती, और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है, वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे। और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब की मंशूर में मौजूद है, मेरा तो कब से, आजकल तो आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना। इतने साइकिल्स गुजरने के बाद ये हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा,
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा, कितने दफे हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा और फिर उधर ही से बाइज्जत बरी होके इधर आके बैठना पड़ेगा जब तक हम ये फैसला करें कि हम एक दूसरे की इतना इज्जत करते हैं कि हम सियासत भी करेंगे, सियासी इख्तलाफ भी करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है अपने सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इस पे कंसेंसस होता है और हम ये पुराना एक जो हमारा ये मुतालबा है इस पे अमल होता है, तो आपका मीशत को भी फायदा होगा, आपका बिजनेस कम्युनिटी को आपका हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को हिम्मत मिलेगा। अगर किसी कौमी मफाद की वजह से आप आजकल इस पे अमल नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम अज कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आप नैब से एग्जेम्प्ट करवा दे, जैसे आपने SIFC के मंसूबे को एग्जेम्प्ट करवा। एक ऐसा मुल्क जहां 40% स्टंटिंग रेट है हमारा फॉर अंडर 5 years, 40% स्टंटिंग रेट अंडर 5 years। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई सियासतदान यह फैसला करे कि हम दूध पे 18% टैक्स लगाए। ये किसी बाबू का तजवीज़ होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ऐसा मुल्क में जहां 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल कि हम ये फैसला करें कि हमने टैक्स करना है तो स्टेशनरी को टैक्स करना है और स्कूल का सप्लाईज को टैक्स करना है। ये किसी सियासतदान का नहीं है, किसी बाबू का फैसला है। जो इस किस्म के आमिकाना जो डिसीजंस है वो वापस लिया जाए। ये है जी अवाम का मुकद्दर के ऐसे ऐसे लीडर मिल रहे हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं इनके और क्या लेगेसी छोड़ी इनके बड़ों ने, और ये शख्स क्या कर रहा है, किस कदर झूठ मुनाफकत और बेवकूफ़ाना सियासत का तर्ज अमल है ये कि कह रहे हैं कि इस नैब को ख़त्म करना है, फिर ये बजट की मुखालफत कर रहे हैं जिस बजट को ये पास करवा चुके हैं। अब इन्हें ये ख्याल आ रहा है जी यहाँ पे 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है तो उनके दूध पे और उन पर टैक्स लगाना 18% और यूथ अभी जो बेरोज़गार बैठी है उन पर टैक्स लगाना है। कैसी बातें ये कर रहा है और फिर नैब के इख्तिताम की बात कर रहा है। जब इक़्तिदार में कोई होता है तो उसको नैब बहुत प्यारा लगता है, दूसरे को रगड़ा लगाते हैं। ये जो नैब कर रहे हैं और ये नैब को ख़त्म करने की कहानी कर रहे हैं, वह अब उसी नैब के थ्रू उसी अपने मुखालिफ इमरान खान कैदी नंबर 804 जो शेर बबर सियासत का जो 25 करोड़ आवाम की मोहब्बतों के साथ उनके दिलों में इनका सियासी सफाया कर चुका है, वो उससे इंतकाम ले रहे हैं और फिर नैब ख़त्म करने की कहानी कर रहे हैं। नैब भाई कितनी ये बचकाना सोच है, कितनी बेवकूफ़ाना सोच है, कितनी ये गैर सियासी सोच है कि ये किसी ऐसे सियासी खानवादा कि जो उसके जो लेगेसी लेके चलने वाले बिलावल भुट्टो से तो ये सोचा ही नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल रिजेक्शन है ऐसी सियासत की कि भाई इतनी बात की समझ नहीं आ रही। आज अगर एक वक्त की हुकूमत जो है नैब को हथियार के तौर पे अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही